जैसे ही आहान एसीपी के ऑफिस में टीना और सुहेल को देखता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। टीना बहुत ही गुस्सा में आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बिना पलके झपकाए अपनी लाल आंखों से उसे ही घूरे जा रही हैं। वहीं आहान अपनी हथेलियों को आपस में मसलते हुए अपना सिर झुकाए टीना के सामने खड़ा था। वहीं निकुंज अपनी जगह से आके टीना ने बगल में खड़ा होकर उसके बाजू पर अपना हाथ रख आहान की तरफ देखते हुए टीना से कहा, कितना पट्टू असिस्टेंट ढूंढा है तूने। ये के वह टीना के पीछे खड़ा सुहेल को देखा तो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इतने में टीना ने आहान को बहुत ही जोर से किस कर लिया। आहान कुछ समझ नहीं पाया और अपनी खुली आंखों से टीना को हैरान होकर देख रहा था। वहीं निकुंज और सुहेल तो अपनी हंसी कंट्रोल करके अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। टीना ने आहान को तब छोड़ा जब उसने टीना के मुंह के अंदर फूंक मारी। टीना उसे छोड़ रोबीले आवाज में बोली, नाउ यू आर माई मैन। निकुंज, डिड यू सी इट? मैंने तुम पर अपना मोहर लगा दिया। अभी जब तुम सिर झुकाए अपने होंठ हिलाते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे तब मुझे बहुत क्यूट लगे, बाय गॉड। वहीं आहान टीना की इस बात से गुस्सा हो गया था। वो उस पे भड़कते हुए बोला, दैट वॉज माई फर्स्ट किस, डैम इट। निकुंज आहान की इस बात सुन उसे चिढ़ाते हुए बोला, मतलब तुझे टीना के किस करने से गुस्सा नहीं आया बल्कि इससे कि तेरा फर्स्ट किस चला गया। इतने में सुहेल भी आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना संभाल कर किस लिए रखा? वैसे भी बॉस ने ही किया है ना, तो शुक्र मना। टीना गुस्सा होते हुए आहान की तरफ देखते हुए बिना पीछे पलटे सुहेल से बोली, मल्होत्रा साहब को गाड़ी में डाल और मेरी ऑफिस पहुंचा दे। मैं थोड़ी देर में जो रायता इन्होंने फैलाया है उसे समेट कर आती हूं। सुहेल जो हट्टा कट्टा हाइट में 5'10" था, उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और कार की डिक्की में डाल दिया जैसे कि आहान कोई सामान हो। टीना थोड़ी देर बाद निकुंज से बात कर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जब आहान ऑफिस पहुंचा, सुहेल ने उसे टीना के कैबिन में बिठा दिया और वहां से चला गया। सुहेल को कैबिन से निकलता देख मैरा कैबिन के अंदर पहुंची। आहान के पास बैठ बोली, क्यों किया आपने ऐसा? कुछ करने से पहले एक बार मुझे कॉल कर पूरी बात पूछ तो लेते। आहान चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठ बोला, तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कमल के आंखों में साफ साफ उसकी तड़प और कुछ न करने की सच्चाई देखी है। मैरा ने आहान की यह बात सुन उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, उसके शराबी आंखों में आपको इतना सब दिख गया? आप तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो। जय हो प्रभु। आखिरी लाइन बोलते हुए उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। आहान यह सुन झेप गया और गुस्से में कुछ बोलने वाला था, तभी मैरा ने उसे चुप करने के लिए जोर से चिल्लाई और कहा, दिमाग खराब है क्या आपका? बिना बात को पूरी तरह से समझे ही आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। एक बार भी नहीं सोचा, अगर बॉस को पता चल गया तो आपकी जॉब के साथ साथ जान भी जा सकती है। आपके फैमिली वालों को ऐसे गायब करेंगे जैसे हवा में से धुआं। मैरा ने खुद को संभाला और टेबल के ऊपर से पानी का ग्लास उठा के एक सांस में पी गई और बताना शुरू किया। यह सब 2 महीने पहले शुरू हुआ। उस आदमी जिसको मार दिया गया, उसका नाम कमल था। वह एक रियल एस्टेट एजेंट से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक रातों रात बन गया, लेकिन उसकी आड़ में उसने न जाने कितने ही लोगों का जमीन हड़प लिया है। जिसने बातों से माना उसे छोड़ दिया, लेकिन जिसने नहीं माना उसके घरों में घुसकर मां, बहन, बीवी जो मिला उसे नोच दिया। बहुत सारे कंप्लेंट्स गए एसपी ऑफिस तक, लेकिन केस के इंचार्ज ऑफिसर को एक्शन लेने से मना कर देते थे क्योंकि उसके पीछे मिनिस्टर्स थे। लंबी सांस लेते हुए मैरा ने फिर से कहना शुरू किया, एसीपी सर के पास भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। तभी एक दिन ऐसा ही एक केस लेकर बॉस एसीपी सर की मदद मांगने गए तो केस ये था, बॉस के घर में काम करने वाली सावित्री अम्मा के पति का देहांत हो गया और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। अपने बेटे से कहकर बहुत सालों पहले अपनी पति द्वारा खरीदा गया जमीन बेचने के लिए जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें कमल कंस्ट्रक्शंस का बोर्ड दिखा। वह लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों को पहले ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि कमल का कोई भी केस ना ले, तो सावित्री अम्मा ने यह बात बॉस को बताया। बॉस अपने काम में बिजी होने की वजह से 2 दिन लेट हो गई। वहीं यह बात जानकर
कमल सावित्री अम्मा के घर पहुंचा, उनके बेटे को बहुत पीटा और उनकी बेटी को बिना कपड़ों के लाकर उनके घर के बाहर सड़क पर ही वो और उसके आदमियों ने मिलकर बलात्कार कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। यह जानकर बॉस बहुत अपसेट हुई और उस लड़की की मौत का कारण खुद को मानने लगी, लेकिन तुरंत ही अपने होश में आकर एसीपी सर की ऑफिस पहुंची। एसीपी सर को बॉस के रूप में एक रे ऑफ होप दिखा और तुरंत उन्होंने बॉस से मदद मांग ली। यह सब कह मैरा ने लंबी सांस खींच ली। वहीं अहान कुछ समझते हुए कहा, तो मैम ने उस घटिया आदमी कमल को एसीपी सर के कहने पर मारा। पुलिस वालों के पास तो सब कुछ करने का लाइसेंस के रूप में उनका गन होता है। रात के अंधेरे में मारते उस साले को तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। मैरा ने मुंह बिचकाया और कहा, बेवकूफ हो क्या आप? पुलिस वालों को हर एक गोली का हिसाब देना होता है, और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसीपी सर का नाम छुपाए नहीं छुपता। तब क्या होगा? अहान ने अपना हाथ अपनी टुड्डी के पास फिराते हुए, हाँ सही में, मैं तो भूल ही गया था। मैरा ने अहान के इस बात पर हंस पड़ी तो अहान भी मुस्कुरा दिया। तभी टीना के कैबिन का डोर खुला। क्या टीना थी दरवाजे पर? क्या टीना दोनों मैरा और अहान पर गुस्सा करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए